स्वागत है सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल गुरुजी में। साथियों, आज हम सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आज हम सौर मंडल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह भाग। प्रश्न नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। दोस्तों, सौर प्रणाली की जो खोज है कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह और ऑप्शन डी निहारिका। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। दोस्तों, सौर मंडल में कुल तारामंडल की संख्या 89 है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी लुब्धक, ऑप्शन डी अभिनव तारा। दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लुब्धक। प्रश्न नंबर 5, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस और ऑप्शन डी आइंस्टीन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपरनिकस। प्रश्न नंबर 6, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 21 जून। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य। प्रश्न नंबर 8, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। प्रश्न नंबर 9, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 71%। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। दोस्तों, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा, शुक्र व पृथ्वी तीनों ग्रह है।
प्रश्न नंबर 11, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, 600 सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 1000 सेल्सियस। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6000 सेल्सियस। प्रश्न नंबर 12, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। प्रश्न नंबर 13, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ऑप्शन ए 8.3, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 9.4 और ऑप्शन डी 10। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 8.3। प्रश्न नंबर 14, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों सूर्य के जो सबसे नजदीक वाला ग्रह है वह बुध ग्रह है। प्रश्न नंबर 15, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 88। दोस्तों इसका आंसर डी होगा ऑप्शन 88 दिन। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। दोस्तों इसका जो सही आंसर है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बुध सूर्य का सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है। प्रश्न नंबर 18, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यम, ऑप्शन सी सही आंसर है जो शुक्र है वह पृथ्वी जितना ही बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 19, सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वह शुक्र ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। इसलिए पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक या निकट का ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इस ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। सुपरनोवा है? ऑप्शन ए एक ग्रहिका, ऑप्शन बी एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी एक पुच्छल तारा, ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा।
दोस्तों एक सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमंडसेन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी जॉन कैबॉट। दोस्तों उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो रॉबर्ट पियरे ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। प्रश्न नंबर 24, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी पियरी, ऑप्शन डी एमंडसेन। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। प्रश्न नंबर 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऑप्शन सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है और ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। प्रश्न नंबर 26, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों जो पृथ्वी है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी स्थित है ऑप्शन ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र के मध्य। दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सबसे निकट होती है? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 3 जनवरी। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 सितंबर, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो दोस्तों 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। प्रश्न नंबर 30, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 146.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह 149.6 मिलियन किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 31, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ऑप्शन सी 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। दोस्तों पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे
56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी के जो सबसे निकट वाला ग्रह है वह शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ऑप्शन एल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी लुब्धक। दोस्तों पृथ्वी के नज़दीक जो तारा है वह है सूर्य। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी पाणिनी और ऑप्शन डी कोपरनिक्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कोपरनिक्स। प्रश्न नंबर 35, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। दोस्तों पृथ्वी की परिधि सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने नापी थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। ऑप्शन ए 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह 43 किलोमीटर, बी ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 37, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। ऑप्शन ए 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,650 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,600 किलोमीटर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12,750 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 38, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिभ्रमण, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी घूर्णन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों ये जो प्रश्न नंबर 38 है यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी घूर्णन। प्रश्न नंबर 39, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 39 पश्चिम से पूरब की तरफ। दोस्तों ये जो प्रश्न हम अभी सौरमंडल से संबंधित हल कर रहे हैं ये वे प्रश्न हैं जो आज तक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझें ताकि आने वाले एग्जाम में यदि इनमें से प्रश्न पूछा जाता है तो वह गलत ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। ऑप्शन ए उत्तर अयनांत, ऑप्शन बी दक्षिण अयनांत, ऑप्शन सी अपसौर, ऑप्शन डी उपसौर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अपसौर। प्रश्न नंबर 41,
ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ 99% यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋतुएं जो बदलती है किस कारण से उनमें बदलाव होता है। ऑप्शन ए, पृथ्वी घूर्णन करती है। ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन सी, पृथ्वी का अक्ष से 66 से 1/2 अनंत है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त बी और सी दोनों। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होने के कारण ऋतुएं बदलती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ऑप्शन ए, अरिस्टोटल। ऑप्शन बी, कोपरनिकस। ऑप्शन सी, स्ट्रोबो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो पहली बार यह कहा गया था कि पृथ्वी गोल है, यह अरिस्टोटल के द्वारा कहा गया था। अरिस्टोटल के द्वारा कहा गया था। लेकिन जिसने सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है वह पाइथागोरस था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 43। पृथ्वी की धुरी है। ऑप्शन ए, झुकी हुई। ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन सी, क्षैतिज। ऑप्शन डी, वक्रीय। दोस्तों पृथ्वी की जो धुरी है वह झुकी हुई है। प्रश्न नंबर 44। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ऑप्शन ए, बृहस्पति। ऑप्शन बी, मंगल। ऑप्शन सी, यूरोपा। ऑप्शन डी, चंद्रमा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है मंगल ग्रह। पृथ्वी के समान ही इस ग्रह पर भी जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। प्रश्न नंबर 45। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ऑप्शन ए, यूरेनस के विषय में। ऑप्शन बी, न्यूटन के विषय में। ऑप्शन सी, शनि के विषय में। ऑप्शन डी, मंगल के विषय में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल के विषय में। प्रश्न नंबर 46। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए, यूरेनस। ऑप्शन बी, शुक्र। ऑप्शन सी, बृहस्पति। ऑप्शन डी, शनि। दोस्तों जो बृहस्पति है वह सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न नंबर 47। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। ऑप्शन ए, पृथ्वी। ऑप्शन बी, बृहस्पति। ऑप्शन सी, मंगल। ऑप्शन डी, शुक्र। दोस्तों जो सूर्य की गिर्द परिक्रमा में बृहस्पति ग्रह है यह सबसे अधिक समय लेता है। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए, बृहस्पति। ऑप्शन बी, अरुण। ऑप्शन सी, वरुण। ऑप्शन डी, शनि। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, शनि। शनि ग्रह को वलय युक्त ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। ऑप्शन ए, शनि। ऑप्शन बी, मंगल। ऑप्शन सी, बृहस्पति। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जूनो जो मिशन है वह बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 50। शनि ग्रह है। ऑप्शन ए, प्लूटो से ठंडा। ऑप्शन बी, नेपच्यून से ठंडा। ऑप्शन सी, नेपच्यून से गर्म। ऑप्शन डी, जुपिटर से गर्म। दोस्तों जो शनि ग्रह है
वह नेपच्यून से गर्म ग्रह है।